वही हुआ जिसका था डर। यानी कि इंडिया ने वही हरकत की जिसका मुझे पता था कि वो यही करेंगे। और ये जो पीसीबी वाले हैं ये डिपेंड कर रहे थे आईसीसी पे कि आईसीसी करेगा। ये एक तो ये पीसीबी हमें ये नहीं इतना नहीं इन लोगों को पता चल सका कि आईसीसी का चेयरमैन जो है वो जय शाह बनने वाला है। और अब जो मामूलात हैं पाकिस्तान और इंडिया के आपस में डिप्लोमेटिकली और वैसे भी ये जो इंडिया ने पंगे डाल दिए हैं, यानी कि 2 दिन पहले शेड्यूल अभी कल आ जाना था। आज 11 नवंबर है। आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शाही किले में लाहौर में शेड्यूल आ जाना था। लेकिन जो इंडिया ने ये कर दिया है मतलब एकदम से उन्होंने तबाही डाल दी। और ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी। ये जो मोहसिन नकवी साहब हैं पीसीबी के चेयरमैन, ये अपने जो हैं वो बयानात या वो जो सब टीमें आएंगी अब ये नज़र नहीं आएंगे। मैं तो पीसीबी चेयरमैन साहब पे नहीं बोलूँगा क्योंकि इस टाइम पे गलती जो है वो इंडियन मीडिया की है। इंडिया जो प्रोपोगंडा करते हैं, इनके जो पता नहीं क्या घमंड है, मुझे समझ नहीं आती है यार कि जब एक आपने बेटी की थी ना आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो आप उल्लू बनाने बैठे हैं यहाँ पे। अच्छा कुछ लोग हैं इंडिया से, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो बिल्कुल ही जो है वो अजीब से कमेंट करते हैं भाई। मरूथा जीतू हैं पाकिस्तान जाओ और बम से उड़ाओ अपने आप को। यार ये अच्छी बात नहीं है। आप थोड़ा सा क्रिकेट पे रहो और अच्छी जो है वो कमेंट्स करो। बिल्कुल आप इस तरह बात नहीं कर सकते। अच्छी बात है आप सपोर्ट करें, मोए मोए कर रहे हैं या वो दूसरी चीज़ कर रहे हो, लेकिन इस तरह नहीं कभी भी आप पॉजिटिव वे में। अगर चीज़ पता था यार जय शाह ने ऐसे ही करना है। और ये सिर्फ इसमें यही है कि हाइब्रिड मॉडल, जो हाइब्रिड मॉडल की नजम शेट्टी ने गलती की थी 2023 एशिया कप में, वही जो है वो अपनी करतूतें आपके आगे आती हैं। फिर आप दूसरों पे बोल नहीं सकते यार इंडिया ने ये कर दिया। एज वॉट एक्सपेक्टेड कि यही होना था कि हाइब्रिड मॉडल। अब तो एक तो पाकिस्तान का भी ये स्टांस नहीं ना है, अब हम लोग भी जो है वो अलग स्टांस से जा रहे हैं। इस बार इंडिया को शायद नहीं पता चल रहा कि पाकिस्तान जो है वो एक्शन लेने वाला है और बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है। इन द सेंस कि इतनी को पावर तो नहीं है पीसीबी की बीसीसीआई के आगे या आईसीसी की। आप पता है आईसीसी है ही नल्ली। आईसीसी के अंदर जो चेयरमैन बनने वाला है वो जय शाह है, तो आपको पता है ये बीसीसीआई की पावर रहेगी। तो जब पीसीबी नल्ली है, लेकिन फिर भी अपनी इज्जत के लिए हम लोग जो है वो बका के लिए लड़ेंगे। बका के लिए लड़ेंगे कैसे कि ये कह रहे हैं कि जी इंडिया पाकिस्तान का मैच ही नहीं करेंगे। यार तुम्हें जो मिल रहा है हमें जो मिल रहा है अब वो तो लेना है ना, कि नहीं लेना, इंडिया से खेलना है कि नहीं खेलना है। ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है ना आज की तारीख में। हमने इंडिया से कभी खेलना है कि नहीं खेलना है, न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना है ये लाहौर में। आप अगर वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना चाह रहे हैं तो वाई यू आर एग्जिस्टिंग, आप उनकी मिन्नतें तल्ले क्यों कर रहे हैं कि वो यहाँ है। जब नहीं आना चाह रहे हैं तो आप उनको दुबई ले जाए ना, आप दुबई में हराओ उनको। आप लोग भी जिद पे अड़े हुए हो कि यहाँ लेके आएंगे, यहाँ नहीं आना चाहते यार, वो आपके पास नहीं आना चाहते, वो हमारे यहाँ हारते हैं तो डरते हैं वो। तो आप नल्ली अप्रोच से जा रहे हो यार कि आप उनको लेके आना चाह रहे हो। जब नहीं आना चाह रहे, दे डोंट वांट टू कम, व्हाई यू एग्जिस्टिंग देम टू कम। आप अपने मुंह पे आप अपना चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस करो ना यार। जब तुम्हें पता है एक इवेंट यहाँ पे होना है तो आप आईसीसी, आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। इंडिया से लड़ने का टाइम है इस टाइम पे। आप उनको इस टाइम पे, मैं तो ये इंडियन लोगों की भी गलत बात है। देखो इंडिया जो है जिस तरह टैकल करना चाह रहा है चीज़ों को, आई थिंक दे आर सक्सेसफुल इन इट। क्योंकि मैं इस टाइम पे पाकिस्तान वालों की हमारी गलती इसमें कहना चाहूँगा। क्योंकि देखें ठीक है हम लड़ने बैठ गए कि यार इंडिया का घमंड तोड़ेंगे, देखिए इस तरह नहीं है। आपको जवाब इस तरह नहीं दिया जाएगा, इस तरह उनको और तय चढ़ेगी। और मुझे पता है वो जिस तरह के, हाँ वो हो सकता है आप वो जान के तंग कर रहे हो, लेकिन हम उनको असल तंग करने लग गए। यानी कि जो पाकिस्तानी मीडिया है अब तो वो असल ही नहीं आएंगे। पहले तो चलो फिर भी चांस था, जिस तरह पाकिस्तान ने ये ज़्यादा ही जो है वो आप हाइपर हो गए। जैसे ही उन्होंने आईसीसी को बताया कि सरकार जो है वो बीसीसीआई आपको पता ही है कि इजाज़त नहीं देगी, तो पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स जो है वो ऐसा आ गया कि अब तो बिल्कुल ही चांस नहीं रहा। यानी कि पहले तो फिर भी 10% चांस था ना, अब तो आप ये कह रहे हो कि हमने खेलना ही नहीं है इंडिया के साथ कभी भी कोई आईसीसी इवेंट में। आप जो
देखो अब इंडिया को इतना नुकसान नहीं है मेरे हिसाब से, इंडिया को है नुकसान, ये नहीं है। इंडिया ब्रॉडकास्टर्स के लिए फाइनेंशियली स्टार स्पोर्ट्स क्या करता है, या इंडिया पाकिस्तान मैच ना हो तो इससे क्या इम्पैक्ट इंडिया वालों को पड़ता है, वो तो हमने देख लिया कि इंडिया को कोई वैल्यू नहीं है, या होगी या नहीं होगी इसका मुझे पता नहीं है तो वो ऐसी नल्ली हरकतें कर रहे हैं ना। अगर उनको ये फिक्र नहीं है कि एशिया कप 2025 में इंडिया आएगी पाकिस्तान की टीम खेलने के लिए, तो इसीलिए तो ये कर रहे हैं वो T20 वर्ल्ड कप 2026 में जो इंडिया और श्रीलंका में होना है, होस्ट उनके वो हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है। और ये जो हरकतें करते हैं यार, वहाँ जाके बिरयानी खा रहे हैं, बाबर आजम वहाँ जाके बिरयानी खा रहे हैं, ये हैदराबाद में स्वागत हो रहा है जी, बेंगलोर में स्वागत, चेन्नई जा रहे हो, अहमदाबाद जा रहे हो, भाई करने क्या जा रहे हो वहाँ? 6 जर्नलिस्ट को उन्होंने आपको वीज़ा दिया, हमें तो वीज़ा भी नहीं दिया इंडिया वालों ने। हम यहाँ वीज़ा देने की बात कर रहे हैं, भाई बस पे आ जाओ, चंडीगढ़ आ जाओ, अमृतसर आ जाओ, और अमृतसर रह लो, सॉरी चंडीगढ़ रह लो, यहाँ से बस पे आ जाओ, जहाज़ पे आ जाओ, भाई कितनी मिन्नतें करोगे यार, कब तक गिरोगे? आप अपने आप को गिराते हो गुस्से में, और अभी भी आप जो गुस्सा इस तरह का कर रहे हो, मुझे गुस्सा आ रहा है इस टाइम पे, क्योंकि अगर आपने किसी को ऐसे कन्विंस करना है ना तो आप लड़के नहीं कर सकते। ये तो मुझे अपने पीसीबी और अपनी जो मीडिया है उस पर गुस्सा है कि देखो इस तरह नहीं प्रेशर डाला जा सकता। हाँ, बाइकआउट इज़ अ बिग थिंग, अगर आप इंडिया को बाइकआउट करते हो, अगर वो आपसे ये कह रहे हैं कि यार हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान पीछे हट जाए, न्यूट्रल वेन्यू पे आप उनको हराओ। हाँ, ये है कि आपको एक इवेंट मिला है उसके लिए आप बोल सकते हो, लेकिन इस तरह कहना कि यार हमने इंडिया से खेलना ही नहीं, तो ये सरासर जाती है। चीज़ें होती हैं, चीज़ें सॉर्ट आउट भी हो जाती हैं, चीज़ें क्लियर होंगी। ये नहीं है कि उनको भी पता है यार कि आईसीसी का, अब आईसीसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मैंने तो आपको पहले ही बोला था आईसीसी क्या करेगा, आईसीसी चलता ही बीसीसीआई के पैसे से। तो ये आईसीसी का तो रोला है, ये जो मोहसिन नकवी साहब ने जो निकाला है कि हम आईसीसी पे डिपेंडेंट रहेंगे, भाई डायरेक्ट करो ना, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। आप किसका, श्रीलंका में मीटिंग होती है, श्रीलंका में जो है वो मोहसिन नकवी साहब जो है वो जेशा को मुंह नहीं लगाते, आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन ही नहीं कर रहे ना। आप आईसीसी का चेयरमैन ही जेशा है, ये तो बिल्कुल मुझे भी पता था कि ये चीज़ होनी है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको पहले ही बता दिया था कि पिछले शो में क्या बता दिया था। लेकिन इंडिया ने बहुत ज़्यादती की है, देखें इस तरह नहीं करना चाहिए, इंडियन लोगों को शर्म आनी चाहिए, इंडिया की जो बीसीसीआई है, जय शाह को शर्म आनी चाहिए कि जिस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं, और वो एक्सपेक्ट भी करता हूँ मैं उनसे ये हरकतें, क्योंकि आपने उनको मजबूर किया। नजम शेट्टी साहब ने हाइब्रिड मॉडल पे गए, उनसे उनको पता चल गया यार ये तो ऐसे ही हैं, हाइब्रिड मॉडल पे चले जाएंगे, ईजीली इन्होंने कुछ करना तो है नहीं है। लेकिन इस बार आप ये कर रहे हो कि एक ग्रुप जो बना रहे हैं पीसीबी वाले, अब वो ग्रुप में जो है वो इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं रखेंगे। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे आईसीसी को, या आईसीसी नन ऑफ इट, अगर आईसीसी को नुकसान इस तरह पहुंचाना है कि यार इंडिया पाकिस्तान ही नहीं करवाना न्यूट्रल, अभी तो यार एक मैच है ना, आपने एक मैच लाहौर में कर लिया, चलो इंडिया पाकिस्तान, आपने कह दिया यार इंडिया आ गई, जो कि आपको पता ही है ये तो बहुत मुश्किल बात है। एक तरफ एक अलग नैरेटिव है, देखो हमने यहाँ बुला लिया, हम वहाँ चले गए, वो होगी चीज़ें। बट जो आपका जो एशिया कप है 2025 का, या T20 वर्ल्ड कप है 2026 का, या 2029 की चैम्पियंस ट्रॉफी है इंडिया में, या 2031 का ODI वर्ल्ड कप है, उसके लिए फिर आप ये कर सकते हो कि हाइब्रिड मॉडल आप उसमें इस्तेमाल करो। जैसे श्रीलंका में वर्ल्ड कप है, आप श्रीलंका खेल लो, एशिया कप के मैचेस आप हाइब्रिड मॉडल पे कर लो। आप ये चीज़ें ये होती है कम्युनिकेशन, कि आप डायरेक्ट टॉक टू टॉक कर रहे हो। लेकिन ये कहना सरासर गलत है कि हमने इंडिया के साथ खेलना ही नहीं है। आप इस राइवलरी को ख़त्म नहीं कर सकते। इंडिया पाकिस्तान एक बहुत बड़ी राइवलरी है, और इनके अगर वो कह रहे हैं ना तुम खेलो दुबई में, तो दुबई में तुम जाओ, अच्छे तरीके से जाओ, बकाया टीमें आ रही ना, यू वेलकम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, एंड देन यू आर रियली हैप्पी विद इट। पता होगा ना फिर इंडिया की भी बेइज्जती हो रही ग्लोबली कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जा रहा, दुबई खेल रहा है, बकाया टीमें आ रही हैं, आपकी इमेज क्रिएट होगी, आपकी चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी सक्सेसफुल। लेकिन ये करना कि यार आईसीसी को मना कर देना कि अब आईसीसी ने हर चीज़ क्या मैनेज करनी है, आपने आपका इवेंट है क्या, आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी का चेयरमैन ही जो है वो जेशा है,
You have to manage your things na. You have to announce the schedule as early as possible. On the 11th November you are cancelling because India is not coming. आपको क्या पता नहीं था इंडिया ने नहीं आना, इंडिया ने नखरे करने. तो that you have to be responsible of that. You can't be forget it, you know. आप अपने आप को नहीं छोड़ सकते और इंडिया के सारे ICC के सारे अपने आप को ना छोड़ो. जो करना है जल्दी करो क्योंकि वक्त नहीं है. अगर आप इस तरह ही लड़ते रहोगे तो वो कभी भी नहीं आपसे हाँ में हाँ मिलाएंगे. ऐसे ढीठ लोग हैं वो. और कहीं ना कहीं अब यही चांस होना चाहिए PCB का, जो अभी तक आपने रिप्लाई नहीं किया. अब यही है यार कि देखें ICC ने आगाह कर, BCCI ने ICC को बताया कि दैट वी आर नॉट, टीम नहीं जाएगी इंडिया की पाकिस्तान. अब पाकिस्तान का ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि यार अब तो आप किसी मुँह से नहीं कह सकते ना कि लाहौर आओ, क्योंकि वो तो हो गया पत्ता साफ. अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी हम इंडिया से खेलेंगे ही नहीं. ठीक है ना. ये आप पता नहीं आप किस तरह की धमकी दे रहे हैं उनको. क्या ये धमकी में इतना वो वज़न है पावर की. आप ये बात करो ना कि दैट इफ़ यू वांट एनी वेरी गुड रीज़न, यानी कि आप कोई रीज़न दो. एक आपकी सरकार का ये जो रीज़न है ये कुछ समझ नहीं आती. एक तो इनके जो पिछले दिनों आए थे आप उनको एंट्री ना दो ना. एंट्री भी आप देते हो, उनकी बकाया टीम्स भी आती हैं इंडिया के साथ. फिर मैं वही कहता हूँ कि क्रिकेट में क्यों ये इतनी पॉलिटिक्स आ रही है. इसके पीछे कोई लॉजिक होनी चाहिए. एक लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सी. क्या है सिंपल थ्योरी यही है कि जो नजम शेट्टी ने काम किया था हाइब्रिड मॉडल का, उसकी वजह से इम्पैक्ट गया. और इंडिया ने कहीं ना कहीं एक ICC को बताया और ICC ने PCB को बताया. तो PCB भड़क पड़ी कि यार हम जो है वो हमने तो तैयारियाँ की हुई हैं, इंडियन टीम सब टीमें आएंगी, चेयरमैन साहब भी साथ हैं वो. लेकिन वो आपने ना बटन दबा दिया पैनिक. यू हैव क्रिएटेड द पैनिक बटन. और इस पैनिक बटन से मैं डरता था क्योंकि जब आप इंडिया के मुँह लगोगे ना तो आपको गलत मुँह लगाएंगे. वो अच्छा मुँह तो आपको लगाने नहीं वाले. अगर आपने गुस्सा किया 2 कदम गुस्सा वो और करेंगे, फिर हम 3 कदम गुस्सा और करेंगे. तो इससे क्या होगा कि ड्रामेटिक जो रिलेशन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वो ख़राब से वर्स्ट होंगे. और आप मैच इवन कि आप जो दुबई देखते हो या आने वाले वक्त में श्रीलंका में देखते हो तो वो भी आपका थ्रेटनिंग है. हमें फ़िक्र है कि इंडिया पाकिस्तान हमें हो सकता है कि एक मैच की खातिर, लाहौर के मैच की खातिर हमें न्यूट्रल वेन्यू पे भी ये दोनों टीमें ना दिखें या ICC इवेंट पे भी ये दोनों टीमें ना दिखें. और हो सकता है कि कोई एक मुल्क जो है वो बाइकआउट कर दे किसी चैम्पियंस ट्रॉफी या वर्ल्ड कप के लिए. तो जहाँ पे ये चीज़ें जा रही हैं आई थिंक ये बहुत ख़राब हो रहे हैं रिश्ते. और सारा क्रेडिट इसमें जय शाह को जाता है क्योंकि जितना भंग पी के वो बैठे हुए हैं BCCI में और इनकी आवाम अकड़ पी के. और यहाँ से जो है वो मोहसिन नकवी आ गए. उन्होंने पता नहीं किससे बात की थी, इंडिया आ रहा है, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया. ना सरकार से बात की. अच्छा वो कहते हैं कि जी अगर कोई लिख के दो हमें, लिख के दो, रिटर्न लिख के दो. भाई लिख दिया उन्होंने आपको, अब क्या करोगे आप? आपके पास कोई है? अब मुझे चेयरमैन साहब पे थोड़ी सी है इस पर कि लिख के दो. आप उनको छिड़ी जा रहे हो यार, छिड़ी जा रहे हो, मसाला लगाई जा रहे हो. तो छिड़ना ही है ना अगले ने. आप एक्सपेक्ट क्या करते हो इंडिया से कि वो आएगा यहाँ पे, इंडियन टीम भेजेंगे यहाँ, रिटर्न लिख के दो कि हम नहीं आ रहे. भाई लिख दिया उन्होंने. आप बताएं अब कैसे लेंगे इंडिया को? आप क्या मिन्नतें तल्ले करेंगे आप उनकी? आपसे हुई तो है नहीं है, अब होएगी कैसे? थोड़ा सा PCB चेयरमैन को भी सख्त आना चाहिए और सख्त आना चाहिए. हम उनके साथ हैं इंशाल्लाह. वो जिस तरह कॉन्फिडेंस में है वो अभी भी लेके आ सकते हैं. बट उनको चाहिए कि मीडिया को कंट्रोल करें थोड़ा सा. तो हम उन मिजाज से सोचें. देखिए ICC का इवेंट है, हम पैनिक कर रहे हैं, वो पैनिक कर रहे हैं, चीज़ें हो जाएंगी. हो सकता है कि कुछ करिश्मा हो जाए, कुछ डील हो जाए. ये नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया सब कुछ और आप ये कहोगे हम खेलेंगे नहीं इंडिया के साथ. ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से चुभने वाली बात है दूसरी साइड पे भी. क्योंकि आप लड़ाई को फ़रोख्त ना दो, आप अपना गुड जेस्चर दिखाओ. अगर आप गुड हो तो आप उसी हिसाब से, क्योंकि यू आर द होस्ट. इंडिया इस टाइम पे कुछ नहीं है, इंडिया न्यूट्रल है. इंडिया के हाथ में कुछ नहीं है, ना ICC के हाथ में कुछ है, ना आप ICC से कुछ कहो. इट्स योर हैंड, इट्स योर ICC चैम्पियंस ट्रॉफी. यू आर द होस्ट. हम होस्ट हैं, हमें खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए. हमें खुद सब टीम्स को इन्विटेशन देना चाहिए लेटर
इंग्लैंड को देना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को देना चाहिए, साउथ अफ्रीका को, न्यूजीलैंड को, बांग्लादेश को, अफगानिस्तान को, इंडिया को। अगर आपने होस्ट करना है ना तो आपको हर मेंबर को, हर चेयरमैन को, हर सेक्रेटरी को जाके इनविटेशन देना चाहिए। और अच्छी बात ये होती है कि ये दोनों आपस में मिलते, जय शाह और मोहसिन नकवी आपस में टॉक होती, हाँ तब आपको इनकार होता तो इट्स ओके। बट यू आर इफ़ यू इन्वॉल्विंग आईसीसी तो उसका चेयरमैन ही भाई मेरे जय शाह है। तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमें डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहिए इंडिया के साथ, और इंडिया फिर आपको देखते हैं अगर उसमें भी ना करता है तो फिर आप उस पर उसमें ना करेंगे, वो मुझे पता है उसमें भी ना होगा। लेकिन अभी तो आपने बिल्कुल ही आईसीसी पे छोड़ा था, उस पर भी ना हो जाएगा तो उस पर आप उस पर डायरेक्ट सोल्यूशन निकालो ना। जिस तरह नजम सेठी ने, फिर तो नजम सेठी ने वो जो आपको बखलावर दिया था, अब तो वही होगा ना। अब तो अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होनी है 2024, इंडिया तो आने नहीं वाला। अब तो आप हाइब्रिड मॉडल करोगे या नहीं खेलोगे, बाइकआउट करोगे या इंडिया को अलग रखोगे ग्रुप में, तो अब ये हाइब्रिड मॉडल पे ही जाएगा। अगर ना गया इन केस तो आप ग्रुप बदलते हो। इंडिया नहीं होगा तो इंडिया किस ग्रुप में होगा, इंडिया के कहाँ मैचेस होंगे, पाकिस्तान कहाँ खेलेगा, ये ग्रुप कैसे बनेंगे 4-4 में, इसका कोई अभी कोई सवाल जवाब, कोई जवाब किसी के पास नहीं है। मेरे पास भी इस सवाल का जवाब है, मैं देना नहीं चाहता लेकिन मैं दे देता हूँ। मैं आपको इस चीज़ का जवाब देता हूँ कि जिस तरह से वो कॉन्फिडेंस में थे ना कि यार इंडियन टीम आएगी तो आ जाएगी, मैं आपको ये जवाब देता हूँ कि उन्होंने यही करना था पहले ही। तो अब इसका सलूशन यही है कि इंडिया के मैचेस दुबई में करवाएं, वहाँ जाके उनको हराएं। न्यूजीलैंड इंडिया भी दुबई में ही करवाओ। हाँ, उनसे ये कह दो कि यार फाइनल या सेमीफाइनल में अगर इंडिया पहुँचता है तो इंडिया को उस मैच के लिए आना चाहिए। एक तो ये है, अगर उस पर भी नहीं मानते इन केस तो इस पे ये है कि फिर आप जो फाइनल है वो फिर आप कहीं ना कहीं उसके लिए आप उनको कन्विंस करो कि यार फाइनल अगर आपकी टीम पहुंचती है तो सेमीफाइनल या एक मैच के लिए कहीं ना कहीं आप आओ, बकाया हाइब्रिड जाओ। कुछ इस तरह का सोल्यूशन कुछ ना कुछ तो आपको यहाँ खेलना चाहिए। या आप ये भी कह सकते हो यार ये एक इंडिया पाकिस्तान खेल लो लाहौर में, बकाया अपने मैच हाइब्रिड कर लो। नहीं खेलना तो फाइनल या सेमीफाइनल खेलो, कुछ इस तरह करके आप उसको मैनेज करो। बिल्कुल ही उन बेशर्मों को जो है ना आग ना लगाओ। ये भारतीय जो है ना बड़े जेलस लोग हैं, इनको अगर छेड़ दिया तो ये छेड़ने वाली कौम है, इनको सीधा रखो। इनको सीधा आप ही कर सकते हो, इनको पकड़ो, गुत्ती से पकड़ो इन भारतीयों को और पकड़ के इनको समझाओ कि यार तुम क्रिकेट में जो है वो पॉलिटिक्स लेके आते हो और बकाया तुम्हें स्पोर्ट्स नहीं मिलते ख़राब करने को। यहाँ पे विराट रोहित शर्मा आएंगे, अच्छा वेलकम लाहौर में लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे होना है। इंडियन अवाम भी चाहती है, बट ये नालायक जो है वो जय शाह या BCCI के विजय शंकर या पॉलिटिक्स ले आते हैं, कश्मीर का मुद्दा ले आते हैं। ये चीज़ बहुत बुरी है। आपको ये मुंबई अटैक या टेरर अटैक, ये चीज़ें बहुत पहले हो चुकी हैं। आप मूव फॉरवर्ड करो, चीज़ें सही होंगी इंशाल्लाह। चलें जी, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं। ये था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो इंडिया का इनकार है, इस पे ये वीडियो है। लेकिन आप देखते हैं PCB क्या रिस्पॉन्स करता है, तो वो बड़ा हॉट मुद्दा है ये। सब्सक्राइब लाजमी कर दो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं, जब भी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। टेक केयर, बाय।